नवाज शरीफ एक ब्रांड है, जाहिर है पुराना ब्रांड है, वो वापस ही आएगा, कुछ सोच समझ के ही आ रहा है। ब्रांड चलेगा, नवाज शरीफ चलेगा। इंशाल्लाह हम 10 लाख के करीब लोगों का हजूम वहाँ पे देखेंगे कि वो आके पहले सब केसों को फेस करेंगे और अपने जितने उनके ऊपर केसेस हैं उनका सामना करेंगे, और उसके बाद जब इसकी आइन इजाज़त देगा तो वो अगला इलेक्शन और अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है, तो गुजरात में हमें क्या ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है और उसके पास तो मेरे ख्याल में एक सीट पे 4 कैंडिडेट हैं। पिछले कई दहाइयों से ये जो गुजरात की सियासत थी ना, ये एक मसल्लत थी। वैसे चाहे किसी भी बड़ी ताकत के ज़रिए मसल्लत हो जाती थी, इन्होंने ग्रास रूट की सियासत नहीं की। इन्होंने आज के दिन तक भी हमेशा सिलेक्शन हुई है इनकी। जिस दिन इलेक्शन किसी बैसाखी के बगैर हुआ ना, जो ये हमेशा अपनी बैसाखियों के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, फेयर इलेक्शन, हमारे लिए ओपन इलेक्शन जिसको मैं कहता हूँ कि इनकी कोई भी बैसाखी ना हो, तो ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 12 बजे ख़त्म हो जाएगा इनका इलेक्शन। आपके हरीफ हैं ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही और मोनस इलाही जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। परवेज़ इलाही जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, तो क्या आप समझते हैं अपने हरीफ के बारे में कि उनको आपके मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ना चाहिए, या उनके लिए भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड उतनी होनी चाहिए जितनी आपके लिए है या दूसरी जमातों के लिए? अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना, तो मैं इनका चेहरा, पिछले जो 25-30 साल से ये मसल्लत है ना हमारे ऊपर, और जिस तरह ये इनकी सोच है, मैं इनका चेहरा ज़रूर नंगा करूँगा। अब बेटा करके तो मुल्क से फ़रार हो गया, और मेरे ख़्याल में आप सबको पता ही है कि वो क्या क्या करके गया है और किस तरह गया है, किस तरह चार्टर त्यारा लेके वो गया है, और पाकिस्तान की जो हकीकत है, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं समझता कि ऐसी औलाद के लिए आपको इतना नहीं करना चाहिए कि जो मुश्किल वक़्त में बाप का साथ भी ना आके दे। जब ये बाप के लिए नहीं आ सकते तो जनाब आप लोगों के लिए ये क्या कर सकते हैं? जो भी अपने मनसब का नजायज़ फ़ायदा उठाएगा या मानत में ख़यानत करेगा तो उसको सज़ा होनी चाहिए, वो कोई भी हो। और फिर 2021 में जब तहरीक इंसाफ अपने बूम पे थी, अरूज पे थी, हुकूमत थी, सब कुछ था, उस वक़्त तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने की वजह क्या थी? फैसला किया कि इमरान खान ने मोनस इलाही को टिकट दे दिया, तो फिर मैंने सोचा यार ये क्या नज़रिया है, ये क्या सोच है? जिनको हम 10 साल से चोर डाकू कह रहे हैं, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, तो ये इसका क्या फ़ैसला है? बस उस फैसले ने इतना दिल तोड़ा। उस वक़्त इमरान खान का बहुत रोज था। मैंने कहा मैंने इसके साथ काम नहीं करना। नून लीग में आने की वजह आबिद साहब थे, मेरे लोकल बड़े भाइयों की तरह हैं, तो उनकी जो सबसे अच्छी बात है वो स्ट्रेट आदमी है, तो पार्टी में इज़्ज़त भी है, उनकी मकाम भी है। इन्हीं बातों से कि उनके अंदर कोई लालच नहीं मैंने देखा। नून लीग के लिए गुजरात में किसी का भी इतना कद काठ नहीं था जो आबिद रज़ा साहब मकाम रखते हैं। कोटला बरादरान की कुर्बानियाँ भी बहुत हैं माजी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की आमद के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में तैयारियां जारी हैं और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के बहुत ही अहम रहनुमा अलीमुल्लाह वड़ाइच मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि नवाज शरीफ की आमद के हवाले से इस वक्त जो तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंची हैं और ख़ास तौर पर गुजरात में नवाज शरीफ की आमद के हवाले से क्या तैयारियां जारी हैं और गुजरात से कितने लोग नवाज शरीफ की आमद पर उनको वेलकम कहने लाहौर जाएंगे। सबसे पहले तो यही बात कि पूरे जो मीडिया में भी इस वक्त जो है वो बाज़गश्त हो रही है कि तादाद के हवाले से जो है वो बहुत सारा फोकस किया जा रहा है। कितने लोग सर जाएंगे नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए? ये तो आपको 21 वाले दिन ही पता चलेगा। बाकी जो पंजाब की ओवरऑल सूरत हाल है, या हम जो देख रहे हैं एज ए वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, मेरा 14 साल का सियासी तजर्बा है, लेकिन ये जो पिछले 15 दिन से हमने पाकिस्तान की आवाम में जो जुनून देखा है, मैं अपनी लाइफ में अपने जितना मेरा सियासी कैरियर है उसमें मैंने इतना जुनून नहीं देखा। जब भी मैं किसी को कॉल करता हूँ ना कि मैं भाई 21 के हवाले से या नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से जब उनको एक्सप्लेन करते हैं
तो मैंने उनको कहा कि यार आप मेहरबानी करें, 10 बंदे, 2 गाड़ियाँ, आप लाजमी हमारे साथ चलें, कि आगे से लोगों का जो रिस्पांस होता है ना कि चो सब 10 बंदे नहीं, असी इंशाल्लाह जिन्नी कोशिश होएगी लैके आवांगे। उस दे हवाले नाल मैं पूरे पंजाब की सूरत हाल जो पे वेखना और जिस तरह पाकिस्तान नून लीग की क्यादत खासकर हर सतह पर मेहनत कर रही है, गली महल्ले और गांव-गांव जाके जिस तरह लोग खासकर सियासी ओहदे दौरान जो चेयरमैन्स लेवल के जो लोग हैं, जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, और सबसे जो मेरा यकीन इस पे खड़ा हो गया वो इसीलिए खड़ा हो गया कि जिस बंदे के ऊपर हमने ज़िम्मेदारी लगाई है वो चाहे हल्के का काउंसलर है, तो जब हमने उसको 10 बंदे का कहा तो उसने कहा जी कि आप मेरे पास 2 गाड़ियाँ आपने भेजनी है या हम अपनी गाड़ियों का बंदोबस्त कर लेंगे। ये एक रवायत है ना जी, कुछ लोग होते हैं कि चले जी एक मेरे पास है और एक ये हमारे ज़िम्मे भी आती है। तो इस तरह का जुनून है और इंशाल्लाह आप 21 को देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो एक सियासी कट है ना वो आपको देखने में नज़र आएगा। इंशाल्लाह हम 10 लाख के करीब लोगों का अंजुम वहाँ पे देखेंगे। कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी नाअहल जो हैं वो ज़रूर हैं, तो ये नाअहली उनकी कैसे ख़त्म होगी ताकि जो अवाम के जहन में एक अभाम है कि नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उनकी नाअहली ख़त्म होना बड़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून का क्या लाहे अमल है अगला जो ये उनके लिए तैयार किया गया है? तो मैं समझता हूँ कि ये अब पाकिस्तान की नवाज़ शरीफ एक ज़रूरत है और हम इसको इंशाल्लाह अगला वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं। हमें तो जो पता है वो यही है कि वो आके पहले सब केसों को फेस करेंगे और अपने जितने उनके ऊपर केसेस हैं उनका सामना करेंगे और उसके बाद जब इसकी आइन इजाज़त देगा तो वो अगला इलेक्शन और अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। आपका जो ताल्लुक़ है वो गुजरात के बड़े अहम हलके से है, आप क्या समझते हैं कि गुजरात में जो आपके सियासी हरीफ हैं उनके मुकाबले में नून लीग की तैयारी कैसी है, और आप अपना सबसे बड़ा जो सियासी हरीफ है वो गुजरात में क्या काफ लीग को समझते हैं, मोनस इलाही को समझते हैं या परवेज़ इलाही को समझते हैं? ये इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कि आने वाले वक्त में जो हमारे हरीफ होंगे वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे, मोनस इलाही फैमिली होगी। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो उनका ये आबाई हल्का है, ज़ाहिर है पिछले 40 साल से वो सियासत कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता एज ए पोलिटिकल वर्कर कि वो अपने हल्के को इतना इजी जाने देंगे हाथ से। तो बाकी आपने जो काफ लीग का कहा है, हाँ काफ लीग भी एक जमात है तो गुजरात की हद तक की, तो गुजरात में उनका भी सुनने में आ रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। वो चौधरी शुजात साहब हैं, उनके बेटे हैं, वो लड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वो भी आएँ, ज़रूर लड़ें, सबका हक है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन में अब इलेक्शन तो अब मैदान में ही लड़ा जाता है, ना तो ड्राइंग रूमों में लड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुकाबले में तो जो भी है हमारे लिए बराबर है। हमने अपनी सियासत जो है वो नून लीग की प्लेटफॉर्म से ही शुरू की है। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की जो है वो बात हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है, तो गुजरात में हमें क्या ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है? डिवीज़न सदर हैं चौधरी आबद रज़ा साहब, उन्होंने एक हफ़्ता पहले मेरे ही घर में हमारे पैनल का ऐलान किया था, तो उन्होंने सारी वजाहत कर दी थी। अब मैं इस पे कमेंट्स इसलिए नहीं करना चाहता कि जहाँ तक मुझे यकीन है कि पिछले 18 महीने में या जो भी पिछला एक टाइम गुजरा है उसमें आज तक नून लीग के हवाले से हमें गुजरात, क्योंकि मैं तो प्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें, तो आज तक हमें किसी ने बुला के नहीं कहा कि आप इनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करें। मतलब मुझे क्या, मैं आबद रज़ा साहब की भी ये बात का हमेशा करता हूँ कि उनको भी शायद एक आधी दफ़ा उनको कहा गया है, वो भी 16 महीने 17 महीने पहले, कि आप इनके साथ बैठ के कोई लाएअमल बनाएं गुजरात के हवाले से। जाहिर है अब इसमें सीट एडजस्टमेंट वाली तो कोई बात नहीं है,
तो दूसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी सीट एडजस्टमेंट नहीं करती जब उसके कैंडिडेट हों, और कोई भी बड़ी पार्टी सीट एडजस्ट करने में मेरे ख्याल में ये उसकी अपनी एक चीज़ होती है कि पार्टियाँ जो बड़ी पार्टी होती हैं वो सीट एडजस्टमेंटों पे नहीं जाती, वो अपना अपना इलेक्शन लड़ती हैं। और हमें भी क़यादत की तरफ से ये वजाहत ही है, और उन्होंने कहा जी कि आप अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। हमने किसी जमात के साथ भी हमारा कोई अलाइंस नहीं है। ये नहीं कि गुजरात, पूरे पंजाब में किसी के साथ भी, चाहे वो कोई मजहबी जमात है चाहे कोई सियासी जमात है, हमारा किसी जमात के साथ कोई अलाइंस नहीं है। आप अपना पैनल क्लियर करें, आप अपने चारों सीटों पे आप अपना पैनल क्लियर करें, और गुजरात की सियासत जो है उसको आप इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि चारों सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी और अपनी ही जमात का शेर के निशान से ही लड़ेगी। तकरीबन पिछले 50 साल से गुजरात में जो है वो चौधरियों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कैसे आप समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ा जा सकता है? बेशक अब जो है वो पार्टी उनकी जो है वो ख़ुद भी 2 हिस्सों में टूट चुकी है, लेकिन एट द एंड चौधरियों की जो तीसरी नस्ल है वो सियासत में अब आ चुकी है, और उनके जो बच्चे हैं वो भी ज़ाहिर कुछ MNA है या कोई MP है और वजारतें भी इंजॉय कर रहे हैं। तो कैसे आप एज अ सियासी वर्कर जो है वो समझते हैं कि कैसे इसको तोड़ने में आप कामयाब होंगे, या कैसे आप आवाम को मोबिलाइज़ कर सकेंगे इनके बारे में? सियासत के ना कुछ रूल्स होते हैं जो लोकल सतह के, जो हमारे हल्के की सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर की सियासत की नहीं। पिछले कई दहाइयों से ये जो गुजरात की सियासत थी ना, ये एक मसल्लत थी। वैसे चाहे किसी भी बड़ी ताकत के ज़रिए मसल्लत हो जाती थी, इन्होंने ग्रास रूट की सियासत नहीं की। इन्होंने आज के दिन तक भी हमेशा सिलेक्शन हुई है इनकी, ये रस्म व रिवाज होते रहते हैं वोटों के, ये वो आगे पीछे जो भी इसका होता है। भाई हमें तो इतना पता है कि हम ग्रास रूट वाले हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक हलके में रहते हैं। हमारे हलके की जो पोजीशन है वो सारी दुनिया को पता है, सारे पंजाब को पता है कि ये एक वाकई टफ हल्का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन इलेक्शन किसी बैसाखी के बगैर हुआ ना, जो ये हमेशा अपनी बैसाखियों के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, फेयर इलेक्शन, हमारे लिए ओपन इलेक्शन जिसको मैं कहता हूँ कि इनकी कोई भी बैसाखी ना हो, तो ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 12 बजे ख़त्म हो जाएगा इनका इलेक्शन। क्योंकि हमें पता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक हलके में रहते हैं, और मेरा पिछले 13-14 साल से मैं इनके ख़िलाफ़ सियासत कर रहा हूँ हलके में, और हलके की आवाम की मजाज को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। हलके की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही प्रोवाइड करते हैं, खुशी गमी उनके साथ रहते हैं, हर सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। तो इनकी जो सियासत है ना वो एक बैसाखी वाली होती है जो मैं कह रहा हूँ, और प्लांटेड होती है, लेकिन वो अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सियासत का बहुत बड़ा चेंज आ रहा है गुजरात की सियासत में। इनको भी आके लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और आएँ, घर बनाएं। कोई इनके घर नहीं है, अगर हैं तो वहाँ पे सिर्फ इनके मुलाज़म होते हैं, तो वो भी 6 महीने बाद एक मुख्तसर दौरे में आते हैं, मुख्तसर दौरा किया, किसी से सलाम लिया, किसी से ना लिया। तो इस तरह लोगों की तजलील करके उन्होंने अपनी सियासत की हुई है। बाकी उनकी सियासत का मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। इसके अलावा उनका कोई, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि सियासत का जो बेसिक मकसद है ना, खिदमत, वो उनके नज़रिए में नहीं आती। उनके नज़रिए में उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, उसने क्या कर लिया है। तो ये सियासत सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। मोनस लाई जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, परवेज़ लाई जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। तो क्या आप समझते हैं अपने हरीफ के बारे में कि उनको आपके मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ना चाहिए, या उनके लिए भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड उतनी होनी चाहिए जितनी आपके लिए है या दूसरी जमातों के लिए? अब उन्होंने सियासत जिस तरह की है, और पिछले दौर में जब उन्होंने पिछला जितना भी टर्न्योर है, चाहे वो PTI के 3-4 साल, 3-3.5 साल थे, और उसके बाद वाले भी, उन्होंने अपनी सियासत को, मेरी नज़र में, अगर मैं एक सियासी वर्कर होने के हिसाब से बात करूं, तो उन्होंने अपनी सियासत को ख़ुद ख़त्म किया है। उसकी वजह है कि आज जिस चीज़ का वो भुगतान कर रहे हैं, ये उसी का ही अजाला है
कि उन्होंने 3.5-4 साल की जो सियासत की है उसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसके लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने दोबारा कुछ सियासत करने का नज़रिया रखा हो। हर सतह पे उनकी सिवाय करप्शन के और उनकी लूट मार के अलावा उन्होंने कोई चांस नहीं छोड़ा मेरी नज़र में कि वो आके हल्के की सियासत करें। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक है कि होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरी तो सियासत उनके ख़िलाफ़ ही शुरू हुई थी और मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को ये भी मौका मिले मुझे वो उनके सामने हम आमने सामने सियासत करें। मुस्लिम लीग नून को क्यों ज्वाइन किया, इसमें क्या ख़ास बात थी कि और भी सियासी जमातें थीं, मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने की जो है वो क्या ख़ास वजह थी? उस वक़्त शायद 2021 में आपको सबको पता ही होगा कि नून लीग का जो ग्राफ था वो तो वैसे ही क्राइसिस में थे, बहुत मुश्किल था, और पीटीआई का ग्राफ तो बहुत ऊपर था जब मैंने छोड़ा। तो इसमें क्या होता है कि अब देखिए, मैंने एक सियासी वर्कर हूँ। अब मैं अगर ये देख के आता, क्योंकि मैं तो उस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैंने तो तरीक़न साहब को भी जब ज्वाइन किया तो एक तरफ फुल रूज वाले थे और वो तो स्ट्रगल में थी अभी जमात। तो जब मैंने नून लीग ज्वाइन की तो उसका भी ख़ासकर जो हमारे हलके के जो साबका मेयर थे वो काम कर रहे थे, लेकिन इस सतह पे नून लीग का ऊपर से ही थोड़ा सा ग्राफ बहुत नीचे था। तो मैंने नून लीग को का जब कुछ चीज़ें होती हैं सियासी वर्कर होने के नाते कि माजी को चेक किया, ख़ासकर फ़ैसला करने से पहले या किसी के साथ भी आपको रिश्ता बनाने से पहले उसका माजी तो चेक करना चाहिए ना। तो अब तब तक मैंने तरीक़े इंसाफ का जो हकीकत थी वो मेरे सामने आ चुकी थी। तो मैंने जब नून लीग का फ़ैसला किया तो मैंने, यकीन करो, मैं सच्ची बात दिल की बताता हूँ, मैंने नून लीग को बेहतर पाया एज एक पाकिस्तान की बड़ी जमात, डिसिप्लिन वाली। और सबसे जो अच्छी बात थी ना नून लीग की कि वो एक प्रैक्टिकल जमात है ना, जो अपने लोगों का ख्याल रखती है, जो विज़न रखती है, जो सोच रखती है। तो जब मैंने, और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें थी कि जब नून लीग को पीछे किया गया तो मैंने आपको बताया कि नून लीग में काफ़ी ओहदे काफ़ी करीब था मैं कोई चीज़ों के। तो जब उस प्लानिंग का भी मुझे पता था कि किस तरह नून लीग को ख़त्म करने का उस वक़्त जो निज़ाम था, तो उसका भी काफ़ी मेरे ज़हन में थी चीज़ें। तो मैं ये समझता था कि मुझे अगर सियासत करनी है तो नून लीग जैसी एक जमात में जाना चाहिए जो पाकिस्तान लेवल की है। और उसके साथ जो हुआ है, एक ना एक दिन तो बेहतर हो ही जाता है ना जी। उनका एक डिसिप्लिन बड़ा अच्छा था। तो मुझे उनकी जो माजी के काम थे वो अच्छे लगे, और उनकी जो ख़ासकर पॉलिसियाँ थीं वो बड़ी अच्छी लगीं। और ख़ासकर गुजरात में जिस तरह चौधरी आबद रज़ा साहब थे, उनके साथ जब मेरी मीटिंग हुई और चंद दूसरे दोस्तों के साथ हुई तो उन्होंने भी मुझे बड़ा कायल किया कि मिल के काम करते हैं। और मेरी सोच में नून लीग कम थी और ये ज़्यादा थे जो मेरे रीफ हैं ना, मैंने तो इनके ख़िलाफ़ सियासत करनी थी। तो फिर मुझे नून लीग का ही एक प्लेटफार्म जो लगा कि यही एक प्रैक्टिकल जमात है पाकिस्तान की जो बेहतर है, जिसमें मैं अपनी सियासत को ज़िंदा रख सकता हूँ और सियासी अपने जो हरीफ हैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ। और बस यही, कोई इतनी बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन यही सोच थी कि जो मेरे हरीफ हैं उनका मुकाबला मैं नून लीग में ही रह के कर सकता हूँ। उनके नज़रिए को, उनकी सोच को जिस तरह मैं ले के चल रहा हूँ, तो मेरे लिए नून लीग ही बेहतर है जमात। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आने के बाद गुजरात कब आएंगे? कोई है इसकी डेट नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से दी गई है कोई, या गुजरात के लिए क्या तोहफ़ा लेके आएंगे वो आते हुए जब यहाँ पर जलसा करेंगे? क्योंकि मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म हैं। तो कुछ आपकी तरफ से उनके साथ कोई गुजारिशात गुजरात के वाले से, कोई गुजरात के अवाम के लिए तोहफ़ा अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो? नहीं ना, जो वाकई आपकी बात सही है, गुजरात उनके दिमाग में बहुत बसता है दोनों तरफ से। एक तो उनको पता है कि गुजरात से उनको काफ़ी दफ़ा बड़ी पज़ीराई मिली है, क्योंकि उनके भी हरीफ ये रहे हैं ना, तो इसलिए गुजरात उनके दिल में बड़ा बसता है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह गुजरात को
वो हमारे लिए अच्छे ही सोचेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान जब वो आएंगे उनका विज़न बहुत अच्छा है। नवाज शरीफ एक सच्ची बात बताऊं, नवाज शरीफ एक ब्रांड है। ब्रांड का मतलब मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है इन्होंने नए ब्रांड लॉन्च किए हैं, काफ़ी दफ़ा किए हैं। तो नवाज शरीफ एक ब्रांड है जो पूरी दुनिया में चलता है और जाहिर है पुराना ब्रांड है वो वापस ही आएगा, कुछ सोच समझ के ही आ रहा है। तो ब्रांड चलेगा, नवाज शरीफ चलेगा, नवाज शरीफ एक ब्रांड है। सर वो ब्रांड के हवाले से बात की आपने, तो पुराने ब्रांड के हवाले से आप क्या कहेंगे कि पुराना ब्रांड अब ख़त्म हो गया, उसका दौर ख़त्म हो गया, या क्या उसका क्या बनेगा पुराने ब्रांड का? देखिए मैंने आपको कहा ना कि जो कंपनियां लॉन्च करती हैं ना ब्रांड, उनको बेहतर पता होता है कि कौन सा ब्रांड बेहतर है। तो अब सारे ब्रांड चेक हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मेरे ख्याल में तो पैक हो चुके हैं। वो मार्केट से सारा उनका जो होता है वो मार्केट में तो बिका नहीं, वो तो वापस पैक हो चुके हैं। तो पुराना ही ब्रांड वापस आ रहा है तो पुराने ब्रांड पे ही अब सबकी सोच है कि यही इसकी मुल्क की बेहतरी के लिए, यही मुल्क को आगे लेके जाएगा नवाज शरीफ। चौधरी आबद रज़ा कोटला का नाम लिया आपने, तो मुस्लिम लीग नून में उनकी एक बड़ी वैल्यू है और बड़ी अहमियत रखते हैं, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनमें वो पार्टी के ख़िलाफ़ चले जाते हैं और पार्टी के अगेंस्ट जाके भी खड़े हो जाते हैं किसी ना किसी बात के ऊपर, किसी ना किसी नज़रिए के ऊपर। तो कैसे रहा उनका साथ, और ख़ास तौर पर अभी जो मौजूदा सिनेरियो है तहरीक इंसाफ के बाद का, जो आपको सारा वो एक सीन सामने आपके आया, तो उसमें आपने उनको कैसा पाया, ख़ास तौर पर पार्टी के हवाले से, जो पार्टी में उनकी पोजीशन है और जो स्टैंड ले जाते हैं? देखिए आबद भाई की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो एक स्ट्रेट आदमी है। जो मेरी नज़र में जो कुछ चीज़ें देखनी होती हैं ना हम लोगों ने, तो जो स्ट्रेट बंदा होता है ना बिल्कुल, वो ज़ाहिर है फिर डट भी जाता है गलत चीज़ पे। तो उनकी जो सबसे अच्छी बात है वो स्ट्रेट आदमी है। तो पार्टी में इज़्ज़त भी है, उनकी मकाम भी है इन्हीं बातों से कि उनके अंदर कोई लालच नहीं मैंने देखा। बड़ा अच्छे उनकी सोच है। और नून लीग के लिए गुजरात में किसी का भी इतना कद काठ नहीं था जो आबद रज़ा साहब मकाम रखते हैं। कोटला बरादरान की कुर्बानियाँ भी बहुत हैं माजी की, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि मेरे माजी में तो इतनी उस तरह की मुश्किलें नहीं आई जितनी उनकी मुश्किलें आई हैं, और इन्हीं चौधरी बरादरान की तरफ से। तो अब आबद साहब को अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, और आपको शायद नहीं पता होगा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, और अल्लाह ताला ने उनको दोबारा मौका दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आबद साहब इज़ वेरी क्लियर यार, बहुत अच्छा है। उनकी हर बात जो उनको जो सही लगता है उस पर डट जाते हैं, जो गलत लगता है मुंह पे कह देते हैं। तो नाजरीन, ये थे अलीमुल्ला बड़ाई साहब जिन्होंने आज नून लीग के लाएअमल के हवाले से बताया और गुजरात में आइंदा के इलेक्शन के हवाले से अपने पार्टी के लाएअमल से हमें आगाह किया। मज़ीद ही इसी तरह की वीडियोज़ देखने और इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।